हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पाइथन की एक ट्यूटोरियल सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, और वो भी विथ लाइव एग्जांपल के द्वारा। वैसे तो वेब स्क्रैपिंग टर्म आपने अगर कभी सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। जैसा कि नाम है स्क्रैपिंग, इसका मतलब होता है कि आपको डेटा स्क्रैप करना है। कहाँ से? तो किसी वेबसाइट से। चलिए हम आपको जरा इसको गूगल में सर्च करके दिखाते हैं। विकिपीडिया मैंने खोल के रखा है, तो देखिए यहाँ एक वर्ड है वेब स्क्रैपिंग या वेब हार्वेस्टिंग या वेब डेटा एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं या उसको स्क्रैप करते हैं किसी भी वेबसाइट से। अब आप सोचें किसी वेबसाइट से क्या डेटा हार्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं। अगर मुझे मान लीजिए कोई इमेजेस की ज़रूरत हो या कुछ डेटा की ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसको मैं अभी आपको हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा। ये मेरी खुद की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक ये होस्टेड है मेरी वेबसाइट पे, और उसमें एक address.html नाम का पेज है। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के नेम और फ़ोन नंबर स्टोर करके रखे हैं। अब क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे ये नेम और फ़ोन नंबर मुझे ज़रूरत है, तो एक तो तरीका है कि मैं एक एक फ़ोन नंबर को क्या करूं, कॉपी करूं, और कॉपी करके क्या करूं, अपने लोकल कंप्यूटर में पेस्ट करूं। लेकिन मान लीजिए 1000 ये फ़ोन नंबर होते, बहुत सारे फ़ोन नंबर होते, उस केस में ये जो टास्क है बहुत टफ हो जाता मेरे लिए कि मैं कैसे एक एक को कॉपी करूं, पेस्ट करूं। लेकिन ये काम आप वेब स्क्रैपिंग के जरिए बहुत इजीली कर सकते हैं, कुछ फ्यू लाइंस ऑफ कोड के द्वारा। देखिए, वेब स्क्रैपिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो, अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पे देखिए मैन्युअली भी कर सकते हैं और किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इस काम को मैन्युअली करेंगे। मतलब मैन्युअली का मतलब हम कुछ कोड खुद लिखेंगे और इन कोड की मदद से हम अपने डेटा को स्क्रैप करके लेके आएंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस छोटे से एग्जांपल को हम कैसे कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन का एक स्पेशल यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पाइथन ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लिए हैं webscraping.py। और सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा जिसका नाम है import url lib.request url-lib.request। आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। इसको इंपोर्ट करने के बाद चूंकि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो आपको लिखना होगा import RE, ठीक है। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज आप इसको बस देख लीजिए। फ्रॉम RE और इंपोर्ट, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक मेथड होता है फाइंड ऑल, ठीक है। तो मैं उस मेथड को यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे उस URL का नाम लिखना होगा जहाँ से मुझे डेटा वो स्क्रैप करना है या हार्वेस्ट करना है। तो मैं एक URL लिख लेता हूँ और URL में एक वेरिएबल डाल देता हूँ जो वो है हमारे जो वेबसाइट है उसका नाम। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एज इट इज़ जो हमारा URL है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं अपने URL के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये मेरा URL पेस्ट हो गया। आपको जिस भी वेबसाइट से हो एक्सट्रैक्ट करना हो आप ऐसे कर सकते हो। अब आपको मान लीजिए जो रेस्पॉन्स आएगा वो मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, रेस्पॉन्स नाम के। रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, और मैं लिख लेता हूँ url lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन। देखिए सबसे पहले तो मुझे उस URL को ओपन करना होगा। अब ओपन करते समय किसको, तो आपने जो URL नाम का वेरिएबल बनाया है उसको इसके अंदर क्या करिए, आप पास कर दिए, मतलब इस URL को ओपन करना है। इसके बाद जो रिस्पॉन्स देता है वो एक HTML फॉर्मेट में देगा, ठीक है। तो मैं इसको जानबूझ के एक वेरिएबल ले लेता हूँ HTML, ठीक है। और इसी में उस रिस्पॉन्स को, जो रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट रीड, ठीक है। मैं उसको रीड करूँगा। रीड करने के साथ साथ मुझे क्या करना होगा, उसको डिकोड करना होगा। तो मैं एक HTML और एक स्ट्रिंग string स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में क्या कर लेता हूँ, इसको डिकोड कर लेता हूँ। तो किसको, तो HTML जिसको मैं रीड कर रहा था डॉट
डिकोड, जो मेरा एचटीएमएल वेरिएबल था उसको मैं डिकोड करता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कैसे इसको पहचानो कि आपको क्या डिकोड करना है। तो देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो देखो यहाँ पे एक फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो हर जो भी टेक्स्ट होता है वहाँ एक पैटर्न होता है, आपको वो पैटर्न पहचानना होता है। जैसे आपको एक बात पता होगा कि जो भी फ़ोन नंबर होगा वो हमेशा डिजिट से होगा, ठीक है। और दूसरी बात, वो 10 डिजिट का नंबर होगा, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं, लेकिन मैं उन डिजिट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जो 10 डिजिट के होते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आके और मुझे क्या करना होगा कि जो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो मैं लिख देता हूँ गेट डेटा नाम का एक वेरिएबल लेके और रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूँ। और रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो मेथड है मेरा, पहले तो उस मेथड को यूज़ करूँगा फाइंड ऑल को। फाइंड ऑल के अंदर मुझे वो पैटर्न डालना होता है, ठीक है। वो पैटर्न पहचानने के लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे हम डबल कॉमा में /d। देखिए स्मॉल d का मतलब होता है कि ये केवल और केवल इंटीजर टाइप के नंबर को एक्सेस करेगा, ठीक है। मतलब 10 से लेके 9 तक के डिजिट को एक्सेस करेगा। अब मुझे चूंकि 10 डिजिट चाहिए तो मैं इसको करली ब्रेसेस के अंदर 10 लिखता हूँ। अभी हमारी वेबसाइट पे जितने भी 10 डिजिट के फॉर्मेट के नंबर्स होंगे ये उनको एक्सेस करेगा। कहाँ से? तो HTML स्ट्रिंग के अंदर से, वो डिकोड करके। देखिएगा अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि वेब स्क्रैपिंग क्या होता है। और आज के डेट में ये वेब स्क्रैपिंग का यूज़ इतना अधिक है कि अगर आपको कहीं से डेटा लेना है तो आप चाहो तो वेब स्क्रैपिंग की मदद से किसी भी वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये लीगल होना चाहिए, मतलब आप उसका मिसयूज़ ना करें। फिलहाल मैं ये काम अपने ही वेबसाइट से कर रहा हूँ तो मेरा पूरी तरीके से लीगल है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं जस्ट एग्जांपल के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ बस। तो एक मैं लूप चला लेता हूँ फॉर आइटम इन गेट डेटा। जो गेट डेटा मिला है मुझे मैं उसके अंदर जो डेटा है उसको क्या कर लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ। किसको प्रिंट करवा लेता हूँ? किसको? आइटम को, ठीक है। इस तरीके से एक लूप के अंदर मैं इसको रन कराता हूँ। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए क्या होगा। याद रखिएगा नेट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस समय डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर नेट नहीं कनेक्ट होगा तो फिर आपका ये कोड रन नहीं करेगा। तो मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए क्या हो रहा है। और कुछ डेटा अभी आने वाला है। देखिए एक्सट्रैक्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है मे बी। देखिए मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ गया। आप ध्यान दीजिए ये सारे नंबर जो है ये मेरी वेबसाइट से आ रहे हैं उठ के। और इस तरीके से आप अगर ध्यान देंगे तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये सारे वही नंबर हैं जो नंबर मुझे ज़रूरत थे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 नंबर थे और आउटपुट भी देखिए तो 1 2 3 4 5 हमारे पास आउटपुट आ गए, ठीक है। अब इन डेटा को आप चाहें तो अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं कोड लिख के। तो सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट कोड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी वेबसाइट से कोई डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें दो चीज़ है आपको ध्यान रखना है। इसमें मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, तभी आप किसी पैटर्न को पहचान सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हमने तो यही देखा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं एक बात कहूँगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और एक बात और कि अगर आपको हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी है, सपोज आप बीटेक करते हो, डिप्लोमा करते हो, तो आपको समर ट्रेनिंग की जरूरत होगी, विंटर ट्रेनिंग की जरूरत हो, या आप वोकेशन ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आके techsagent.com पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करके आप हमारे पास PHP, जावा, पाइथन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू।